Welcome 6th class. How are you all? Today we will do reading on book from page number 35. So let's start. First we have how to set page orientation. Orientation means the layout position of the document. You can set the orientation of your document in MS Word. To set page orientation, follow the given steps. Step 1. Click the page layout tab on the ribbon. Step 2. Click orientation from the page setup group. A list of two options will appear, portrait or landscape. Select and click the option you want to set for your document. Now we will see them on computer. This layout is portrait. How we change the page orientation? First click on page layout. In this we have पेज सेटअप ग्रुप में हमारे पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन है. ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पोर्ट्रेट ऑप्शन सिलेक्ट है, इसलिए हमारा ये हॉरिजॉन्टली पेज जो है वो शो हो रहा है. जब हम इसका लैंडस्केप पेज को सिलेक्ट करेंगे तो लैंडस्केप में क्या होगा, हमारा पेज जो है वो वर्टिकली मूव कर जाएगा, रोटेट हो जाएगा. पोर्ट्रेट करेंगे चेंज तो हमारे पेज की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट वी हैव how to set paragraph spacing. Paragraph spacing is the space before or after a paragraph is in a used document. Suppose you have write many paragraphs in your document. Paragraph spacing allow you to add space above or below the selected paragraphs. To set paragraph spacing, follow the given steps. Step 1. Click anywhere in the paragraph to set spacing before or after it. Click page layout tab. Then third, click the arrow in space before or space after from paragraph group to set the space. Now we will see on computer. For example, we write like for example ये हमारे पास एक पैराग्राफ है. इसमें हमने क्या करना है, इसकी पैराग्राफ की स्पेसिंग को सेट करना है. तो इसके पैराग्राफ स्पेस को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे. पेज लेआउट टैब में हमारे पास ये पैराग्राफ ग्रुप है. पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे हमारे पास बिफोर और आफ्टर का ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने जो स्पेस कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं. जैसे हमारे पास हर लाइन के बाद हमारा 10 पॉइंट की स्पेस है, तो अगर आपने इसको कम करना है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, ये सिलेक्ट किया हुआ हमने, इस पर क्लिक करेंगे, देखें इसमें हमारी स्पेसिंग जो है वो कम हो गई है. और अगर आप इसकी स्पेस ज़्यादा करनी है तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं. देखें यहाँ पे हमारे पास दो पैराग्राफ्स के दरमियान क्या है, स्पेस जो है वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ से पैराग्राफ के ज़्यादा कर दिए हमने. इसी तरह अगर कम करनी है तो हम इसे कम भी कर सकते हैं. बिफोर कमी है मतलब है कि अगर आपने अपने पैराग्राफ से पहले अगर करनी है तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं. देखें अगर कम करनी है तो इसको एरो पर क्लिक करते जाएंगे तो ये आपकी जो है कम हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट वी हैव हाउ टू सेट लाइन स्पेसिंग. Line spacing is the space between the lines of the text in a document. To set line spacing, follow the given steps. Select the text for which you want to set the line spacing. Click the Home tab on the ribbon. Click Line Spacing from paragraph group. A list appears. Select and click the space you want to set between the lines. इसके बाद क्या है, अगर आपने लाइन्स में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हम इसको सिलेक्ट करते हैं कि ये जो लाइंस हैं इसके दरमियान जो हमारी स्पेस है वो हमने कम करनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास होम टैब पे क्लिक करेंगे. होम टैब में हमारे पास यहाँ पे ये पैराग्राफ ग्रुप में लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है. इस एरो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लाइन स्पेसिंग शो हो रही हैं. इसमें से जो भी लाइन स्पेस आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए 3.0 को किया था तो इसमें हमारे पास इंक्रीज़ हो गई है लाइन में स्पेस. और अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं. ये डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास लाइन स्पेसिंग के, आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्पेस को. Next we have how to insert samples.
In MS Word, there are some special samples which you can insert in your Word document. To add samples, follow the given steps. Step 1. Click in the document where you want to insert the sample. Step 2. Click the Insert tab. Step 3. Click Sample from Samples group. A list of samples appear. Step 4. Select and click the sample you want to insert. The sample will get inserted in your document. अब हमने क्या करना है, एक सैम्पल्स को, अगर आपने कोई सैम्पल ऐड करना चाह रहे हैं तो सैम्पल भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे सैम्पल्स का ऑप्शन आ रहा है। ये सैम्पल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट सैम्पल्स शो हो जाएंगे। अगर आप मोर सैम्पल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास सैम्पल्स का शो हो गया डिफरेंट। इसमें से आपके पास ये डिफरेंट सैम्पल्स दिए हुए हैं। इसमें से जो भी सैम्पल आप यूज़ करना चाह रहे हैं यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट सैम्पल्स हैं। ओके, ये डिफरेंट सैम्पल्स और काउंटिंग और डिफरेंट स्टाइल्स में हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसमें से जो भी आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे हमारे पास ये हैश दिया हुआ, हमने इसको ऐड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम उस सैम्पल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारा वही सैम्पल जो है वो ऐड हो गया। इसी तरह अगर आपने कोई और सिलेक्ट करना है, जैसे ये एरो है, इस एरो पे आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सैम्पल जो है वो ऐड हो जाएंगे। सी, ये डिफरेंट सैम्पल्स आप इस तरह इसमें ऐड कर सकते हैं। Okay, next. Must know it is possible to number the lines of the document. To do this, in Page Layout tab, go to Page Setup group, then go to Line Number command and choose from the various options. इसमें क्या है कि अगर आपने अपनी लाइन की नंबरिंग करनी है तो लाइन की नंबरिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। पेज लेआउट टैब पे हमारे पास यहाँ पे लाइन नंबर्स का ऑप्शन है। लाइन नंबर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूस का दिया हुआ ऑप्शन, कंटिन्यूस के ऑप्शन पे करेंगे तो देखें यहाँ पे हमने जितने भी लाइन टाइप की हैं सभी लाइंस के साथ नंबरिंग शो हो रही है कि हमने ये कौन कौन लाइन राइट की हुई है, टाइप की हुई है। ओके, यहाँ से अगर आपने ख़त्म करना है उसको तो नन पे कर देंगे तो ये आपकी नंबरिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव how to apply shadow effects to the shape. To apply the shadow effects of the shape, follow the given steps. Click on shape to select it. The format tab opens. Click on shape effects and from drop down menu click on shadow. Click the style you want. You will see its effects on the shape. Next है कि अगर आपने कोई शेप ड्रॉ की है और उस पर आपने डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम शेप कैसे करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में हमारे पास यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन है। शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट शेप स्टाइल यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गए हैं। इसमें हम कोई भी शेप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्माइली ले रही है, यहाँ पर हम स्माइली को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास ड्रॉ किया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट शेप स्टाइल्स हैं। अगर आपने यहाँ से कोई शेप स्टाइल चूज़ करना है तो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। देखिए नीचे डिफरेंट हमारे पास इसके इफेक्ट्स शो हो रहे हैं। जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डॉटेड फॉर्म में करना है तो डॉटेड फॉर्म में कर सकते हैं। अगर कलर्ड करना है तो कलर्ड भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसा आप चूज़ करेंगे वैसा ही स्टाइल यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे शेप फिल का कलर है कि अगर आपने शेप को फिल करना है किसी कलर के साथ, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं उसका शेप। नेक्स्ट आउटलाइन है, आउटलाइन का अगर कलर चेंज करना है तो आउटलाइन कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव शेडो इफेक्ट्स। हमने क्या करना है कि हमारी जो शेप है उस पर शेडो इफेक्ट अप्लाई करना है। तो इसके लिए देखें यहाँ पे हमारे पास बैक साइड पे अगर डिफरेंट शेडोज़ इसके शो हो जाएंगे। ड्रॉप शेडोज़, यहाँ पे डिफरेंट शेडोज़ के ऑप्शन हैं। इसमें से जो भी करेंगे देखें वैसे ही हमारे पास शेडो का इफेक्ट जो है वो शो हो जाएगा।
लाइक दिस। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, साथ ही शेडो शो हो रहा है। Okay, next we have to apply 3D effects to shapes. Applying 3D effects means displaying the object in 3 full dimensions. To apply 3D effects, follow the given steps. Step 1. Click on shape to select it. The format tab opens. Click on shape effects from shape style group. From the drop down menu, click on 3D rotation from a list of 3D effects that appear. You may click on and select any one effect for the shape on the document. Now we will see on computer. Now we will again draw any shape, for example like this. When we draw a shape, our format window appears. In this we have 3D effect option. Click on this option and try apply different effects. यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। जो भी हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे उसी तरह हमारी जो शेप है वो शो हो जाएगी हमें। लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट का ऑप्शन है, हम बढ़ा भी सकते हैं इसके। तो ये हमारे पास 3D इफेक्ट जो है वो शो हो गया। नेक्स्ट, हाउ टू चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इमेज। You can place an object or image at different positions anywhere within the text. This makes your document more attractive and enhance its presentation. To change the position of the object, follow the given steps. Step 1. Click on the object or image to select it. The Format tab opens. Step 2. Click the position arrow. A list of different layouts appears. Select and click the style you want to apply to the image. You will see the position of the image has been changed according to your selection. अब अगर हमने अपने टेक्स्ट का चेंज करना है, फॉर्मेट पोजीशन चेंज करनी है, तो हम उसमें पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास राइट किया हुआ है, या हमारे पास यहाँ पे सेंटर पे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगी। फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन का ऑप्शन है। पोजीशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट हमारे पास पोजीशन के स्टाइल ओपन हो रहे हैं। देखें, जब हम इन पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट फॉर्मेट में हमारे पास इसके पोजीशन जो है वो टेक्स्ट की चेंज हो जाएगी। लास्ट पे सेंटर लास्ट, इसमें से जो भी आप पोजीशन सेलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक आपकी पिक्चर की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव नाउ यू नो एंड की टर्म्स। यू आल्सो लर्न दीज नाउ यू नो एंड की टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन नोटबुक। So ready your notebook for classwork. Our topic is AMS Word 2010. Write difficult words, components, word art, placeholder, characters, underline, 3D effects, rotation, shadow, page margin, orientation, layout, portrait, landscape, effects, dimension, attractive, enhance, samples. Okay students, write these difficult words on your notebook and do practical on your computer. Have a nice day.